हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसान बिल को लेकर बवाल जारी है और सूचना यह मिल रही है कि अंबाला में आज डीएम दफ्तर के बाहर भारी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र ने प्रदर्शनकारियों से बात की। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए बिलों को लेकर के देश की राजनीति, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा की राजनीति गर्म है, जहां केंद्र की मोदी सरकार अपने द्वारा लाए गए बिलों को किसानों के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहा है। ऐसे में किसान क्या सोचते हैं इस बिल पर और आगे किसानों की क्या रणनीति होगी उन किसानों की जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के अंबाला में और यहां पर पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। अंबाला में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इस तरीके से किसान सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन बिलों का और कह रहे हैं कि रविवार को एक बड़ा चक्का जाम किसान जो है वो हरियाणा में करने वाले हैं। पंजाब में भी किसान रेल रोकने का ऐलान कर चुके हैं। तो बात करते हैं क्या दिक्कतें हैं और आगे की क्या रणनीति होगी विरोध कर रहे इन किसानों की। तो सर, आप एक तो अपना परिचय दे दीजिए, कौन से संगठन से हैं आप लोग और क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को, क्योंकि सरकार कह रही है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है और इसका हर प्रावधान किसानों के हित में। मैं मलकीत सिंह, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी। ये अब जो अध्यादेश हैं, ये तीनों के तीन अध्यादेश किसान के बिल्कुल खिलाफ हैं। और एक एमएसपी, एक तो है एमएसपी तोड़ने का। एमएसपी टूट गई तो किसान रुल जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा फसल को। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती, वो भी किसान के बस का नहीं है हमारे यहाँ, वो भी हमारे लिए कैट वारंटी है हमारे खेती का। और एक है खाद्य पदार्थ हैं जो उनकी स्टॉक सीमा इन्होंने खत्म कर दी। चाहे एक ही आदमी पूरे इंडिया का माल खरीद ले तो एक आदमी खरीदेगा तो ब्लैक होगी। इसलिए ये तीनों कानून ऐसे हैं भी पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो गए तो क्या लगता है लेकिन सरकार जो लेके आई है तो सरकार का क्या मकसद है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जो एमएसपी का आप सवाल उठा रहे हैं, संसद में भी विपक्ष ने सवाल उठाया है, तो मंत्री ने कहा कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जो प्रावधान है पहले से एपीएमसी के या एमएसपी के वो सब बरकरार रहेंगे, किसान को और ज्यादा विकल्प मिलेगा इन तीनों बिलों के कानून बनने के बाद। हमने सरकार से आग्रह किया भी एक लाइन नीचे लिख दो भी एमएसपी गारंटी कानून की भी, इससे कम कोई फसल नहीं बिकेगी। एक लाइन ये नीचे लिख दो, अगर इससे कम खरीदता है कोई उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए और सजा जब भी होगी जब कानून लिखा जाएगा, और वरना तो नहीं, जो गांव से खरीद देंगे वो तो अपनी मर्जी से खरीदेंगे। फिर एक लाइन तो जरूरी चाहिए। और अमेरिका के दबाव में और अंडानी अंबानी के दबाव में ये सारा खेल हो रहा है। सारे देश को मारने पे तुले, सारा देश बेच दिया। क्या रह गया आज देश में भी, सारा देश बिक चुका। कौन सी लाइन बिल में लिखवाना चाहते हैं आप बता दीजिए। एबीपी न्यूज के कैमरे पे हो सकता है कि कृषि मंत्री आपको सुन रहे हो। हम ये लाइन लिखना चाहते हैं भी उस एमएसपी गारंटी कानून से नीचे कोई फसल नहीं बिकेगी। इसके अलावा और क्या जुड़वाना चाहते हैं या हटवाना चाहते हैं? नहीं, हमने जुड़वाना क्या है, हम तो हमारा तो एमएसपी बिकनी चाहिए। हम तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट में बिके हमारी फसल और कर्जे माफ हो हमारे। बार बार स्वामीनाथन जी का हवाला देकर के ही तो कृषि मंत्री ने कहा कि ये सारी सिफारिशें जो हैं, ये सारे जो प्रावधान हैं, ये किसानों के हित में हैं, ये किसानों को ज्यादा विकल्प देंगे, ना कि किसानों की परेशानी बढ़ाएंगे। किसानों को हित में होती तो ये सारा देश बाहर निकल के खड़ा, सड़कों में खड़ा है सारा देश। वही तो समझना चाहते हैं सर कि आखिर किसान सड़कों पर क्यों है। अभी बिहार में उन्होंने 2006 में ये कानून बनाया था। आज बिहार के हालात देख लो, वहाँ 1000 रुपए फसल बिक रही है, हमारा यहाँ 1850 का रेट है। तो क्या रणनीति होगी आप जो विरोध कर रहे हैं? अब ये हमारा संकेतिक धरना है 19 तारीख तक। 20 तारीख तो हम सारे हरियाणा में रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे 20 तारीख को। और फिर भी नहीं माने, उसके बाद फिर कोई पूरे हिंदुस्तान के संगठनों की मीटिंग होगी, उससे कड़ाई आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। और मतलब मैं क्या समझूं, आप लोग इन बिलों में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं या चाहते हैं कि ये वापस ले सरकार? हम तो ये कहते हैं बिल्कुल वापस होना चाहिए। इनमें फेरबदल करने का तो है ही नहीं कुछ भी बीच में। ये तो किसान के और सारे देश की एमएसपी की गारंटी हो जाए तो ठीक है। नहीं, एमएसपी की गारंटी तो बन जाए, कानून तो फिर भी ना चलने चाहिए। ये कानून तो खत्म होने पड़ेंगे, जब हम पीछे हटेंगे, जब तक कानून ये वापस नहीं होता। तो अकाली दल की हरसिमरत कौर का इस्तीफा हो चुका है। तमाम जो किसान हैं वो बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसान बिल से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और बिचौलियों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। बड़ी खबर इस समय की, लगातार सरकार के द्वारा जो 3 बिल पेश किए गए हैं संसद के पटल पर, उसका विरोध हो रहा है देशव्यापी। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया है
कि ये ऐतिहासिक विधेयक किसानों और कृषि क्षेत्र को बल देंगे और उन्हें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। और अखिलेश शायद विरोध भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा में आड़ती जो हैं वो बीच में एक बहुत बड़ी कड़ी है और बहुत प्रॉफिट वो कमाते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वो चीजें भी इसमें हैं, लेकिन देखिए सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है, सरकार लगातार यही कह रही है कि ये किसानों के हित में है और ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है।